हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। उसमें फिलअप्स करनी है। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और दी हुई है और nth टर्म की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ऐसे हर एक में अलग अलग चीज़ हमें ढूंढनी है। अब हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि हमें कोई भी टर्म की वैल्यू ढूंढनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होती है। कौन सी टर्म की ढूंढनी है? ये फर्स्ट टर्म, जो टर्म ढूंढनी है वो नंबर, और ये कॉमन डिफरेंस। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें ए दिया गया है 7, कॉमन डिफरेंस 3 है और एन है 8, और हमें ए एन ढूंढना है। ए एन यानी कि ए का 8th टर्म ढूंढना है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये ए एन है वो क्या बन जाएगा? ए 8। ए की वैल्यू 7 रखेंगे, एन है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। अब 7, 8 माइनस 1 7 होता है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन। तो 8 में से 1 गए तो 7 बच्चे। 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21। तो ए 8 की वैल्यू हमें मिलेगी 28। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 28। अब सेकेंड की बात करें। सेकेंड में हमें ए दिया हुआ है -18 और यहाँ पे हमें डी ढूंढना है। एन हमारे पास है 10 और ए 10 की वैल्यू जो है वो है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 10 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए 10 की वैल्यू 0 है तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू है -18 प्लस एन जो है वो है 10, 10 माइनस 1 डी ढूंढना है। अब ये 0 है और ये माइनस है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 10 में से 1 गए तो 9, 9 डी हो जाएगा। 0 प्लस 8 18, 18 ही होता है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में। 9 2 ज़ा 18, तो हमें डी की वैल्यू मिली 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, हमें उसमें ए हमें ढूंढना है। डी हमें दिया हुआ है -3, एन है 18 और ए 18 जो है वो है -5। अब हमारा ए 18 का फॉर्मूला हम लिखेंगे। यहाँ पे ए 18 हमारे पास है -5, तो वैल्यू पुट करेंगे। हमें ए तो ढूंढना है। यहाँ पे 18 माइनस 1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस है -3। 18 में से 1 गए तो 17 बचेंगे। ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा करेंगे 51। अब ये नेगेटिव है, इक्वल के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, तो 51 में से 5 माइनस करेंगे। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, और बिगर नंबर की साइन मिलेगी। तो ये हमें मिल गया हमारा ए। अब हम यहाँ पे फोर्थ नंबर का सम करते हैं, जिसमें हमें ए दिया हुआ है -18.9 और डी है 2.5। हमें एन ढूंढना है और ए एन हमें दिया हुआ है 3.6। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6,
और ए की वैल्यू है 18.9। हमें एन तो ढूंढना है, तो एन की जगह ऐसे लिखेंगे और डी की वैल्यू लिखेंगे 2.5। अब ये यहाँ पे माइनस से इक्वल की इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएंगे। अब ये जो 2.5 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो 2.5 n माइनस 2.5 वन ज़ा 2.5। पहले इन दोनों का एडिशन करते हैं। अब ये नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव। अब ये जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल से के सामने गया तो डिवीज़न में। अब हमें अगर यहाँ पे इसका डेसिमल निकाल दूँ तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है वो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब 25 वन ज़ा 25, 10 वन ज़ा 10, तो हमें n की वैल्यू मिली 10। यहाँ पे हम ये हमारा जो बॉक्स बनाया हुआ है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब लास्ट फिफ्थ सम की बात करें तो जिसमें हमें ए दिया है 3.5 और कॉमन डिफरेंस है 0, n है 105। हमें 105th नंबर की टर्म ढूंढनी है और हमें n ढूंढना है। अब आप देखो कि कॉमन डिफरेंस तो 0 है तो क्या होगा, हर एक टर्म सेम ही होगी। यहाँ पे ये तो हमें ढूंढना है। ए की वैल्यू लिखेंगे प्लस n है 105 और डी है 0। अब आप देखो तो किसी भी नंबर को यहाँ पे 105 में से -1 करेंगे तो 104, पर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही होता है। तो ए 105 हमें क्या मिला, 3.5 ओनली। मैं आगे के क्वेश्चंस में भी आपको बता चुकी कि जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो हर एक टर्म सेम ही रहती है। तो यहाँ पे हम इस ब्रैकेट बॉक्स में यहाँ पे लिखेंगे 3.5। है ना आसान। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो बहुत ही आसानी से हम सम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।